एक और मामला है यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो है नई पॉलिसी बनने वाली है और 1 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। तो जितने भी जो शिक्षक हैं शुरुआती दौर से ही बोल रहे थे कि हमारा जो है ट्रांसफ़र इस जगह कर दिया जाए, होम ब्लॉक दे दिया जाए। साथ ही साथ जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, उनके लिए भी इस पॉलिसी में नियम लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक ही ब्लॉक में जो है अलग अलग विद्यालय हो सकते हैं या तो सेम एक ही विद्यालय में भी उन्हें जगह मिल सकती है शिक्षिकाओं को। तो ये पॉलिसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ इससे उम्मीदें हैं आपको? जब कमेटी बनी तो उस वक्त हमारे संघ ने एक सुझाव दिया था इस कमेटी को, और वो उसमें हमने साफ तौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड लेबर के जो लॉज हैं पोस्टिंग को लेकर, तो उसमें हमने इन सारे पॉइंट्स का जिक्र किया था। हमने कहा था कि ऐच्छिक पोस्टिंग में इन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए। उसमें हमने जोड़ाया था कि जो असाध्य रूप से ग्रसित शिक्षक हैं या उनके अगर परिजन हैं तो उनको, पति पत्नी अगर दोनों सेवा में उनको, जो दिव्यांग हमारे शिक्षक हैं उनको। एक और क्राइटेरिया जो ये लोग छोड़ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो भी केंद्र सरकार के नियम में है, जो सिंगल पेरेंट हैं। अगर कोई परित्यक्त महिला हैं या किसी विधुर पुरुष हैं या विधवा महिला हैं तो उनको भी ऐच्छिक पोस्टिंग का लाभ मिलता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं। तो हमने हालांकि मेंशन कराया है, उम्मीद है कि वो भी चर्चा में आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग पुनः संज्ञान में देंगे। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को और दिव्यांगों को 2020 में भी जो नियमावली हमारी बनी थी उसमें ऐच्छिक पोस्टिंग की बात कही गई थी, लेकिन 4 साल बीत गया। 20 में नियमावली बनी, लागू हो गई, 4 साल बीत गया, किसी को ट्रांसफर इन्होंने नहीं दिया। कमेटी बनी है, पॉलिसी बना रही है, अच्छी पॉलिसी बनाए। हम लोग भी अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं, जो विभिन्न नियम हैं उनको संज्ञान दिला रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब जल्द हो। 15 दिन का समय था, महीना भर बीत गया, एक्सटेंशन का भी चिट्ठी नहीं आया कि उस कमेटी को एक्सटेंशन दिया कि क्या किया कोई पता नहीं, लेकिन 15 दिन का ही समय उसमें लिखा हुआ था। रिपोर्ट नहीं आई है कमेटी का अभी तक, 1 महीना हो गया। रिपोर्ट आएगी तो उसको ये कैसे लागू करेंगे, नियमावली में संशोधन करेंगे, वो कैबिनेट से अलग इनका चलेगा प्रोसीडिंग। तो मुझे डर है कि कहीं इस सब में ये लोग खींच करके जानबूझ के चुनाव तो नहीं लेके चले जाए। और जो हमारे सक्षमता पास शिक्षक हैं वो लोग राजकर्मी बनने के लिए परीक्षा दे भी दिए, 6 महीने का समय भी बीतने जा रहा है, लेकिन उनको अभी तक राजकर्मी नहीं कहा जा रहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है सभी की पोस्टिंग भी कर दी। देखिए, ये तो सरकार की गलती है ना कि आपने चुनाव से पहले नहीं की, चुनाव के बाद अभी महीना भर समय बीत गया, नहीं कर पाए हैं अभी तक। महीना का मतलब 2 महीना समय बीत गया। तो इनको तो चाहिए कि राजकर्मी का दर्जा परीक्षा का जो रिजल्ट आया उस डेट से दें, और साथ ही साथ जो पोस्टिंग है उसको प्रेफरेबल तरीके से, मतलब जो चॉइस है। मान लीजिए अगर मैं एक नियोजित शिक्षक हूं और विशिष्ट शिक्षक बन गया, मेरे प्रखंड में सीट खाली है, तो क्या ज़रूरत है मुझे किसी 100 किलोमीटर दूर प्रखंड भेजने की? वहाँ भी पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ाना है। लेकिन ये एक पर्सनल लेवल पे परेशानी उत्पन्न करना कि आप रोज़ ट्रैवल, क्योंकि परिवार है, किसी का घर है, तो वो तुरंत छोड़ करके तो वहाँ 100 किलोमीटर दूर जाके बस नहीं जाएगा, तो आवागमन उसको वहाँ से करना पड़ेगा, तो इसमें परेशानी होगी। तो इस परेशानी से शिक्षकों को निजात दिलाना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक आवागमन में ही अगर परेशान होंगे तो अपने स्कूल में कितना मन लगा पढ़ाएंगे। हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं खास करके, उनको तो विशेष दिक्कत हो जाती है। सार्वजनिक जो यातायात की व्यवस्था है, अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र, चूँकि स्कूल जो है हाईवे पर नहीं है, स्कूल हाईवे से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर है। मैं अपने गृह जिले में मैं बताता हूँ आपको, एक जंगल में स्कूल है, मध्य विद्यालय चौखट। वहाँ जाने के लिए मतलब समझिए कि पुलिस की गाड़ी अगर जाती है तो सीआरपीएफ के पूरे दस्ते के साथ, नक्सलग्रस्त है। वहाँ पे शिक्षिकाओं की पोस्टिंग है, तो अब उनको जाने के लिए तो उनको चाहिए कि जो उस गाँव के आसपास की महिलाएं उनकी ही पोस्टिंग वहाँ की जाए, या नहीं तो कम से कम महिलाओं को उससे, चूँकि वो दुर्गम इलाका है और सेंसिटिव है, तो वहाँ से उनको अलग रखा जाए। जो उस क्षेत्र के पुरुष हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ दी जाए। तो इन सब तथ्यों का ध्यान में रखना चाहिए कि जो पोस्टिंग हो इस उद्देश्य से हो कि शिक्षक पूरे मनोयोग से पढ़ा सकें। ये नहीं हो कि शिक्षकों को तंग करने के लिए अपने ब्लॉक से दूर कहीं भेज दो, तो उसको वहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो। देखिए, पुलिस विभाग नहीं है कि हम लोग कोई वहाँ पे करप्शन कर रहे हैं या किसी को मतलब गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाने की, क्योंकि पुलिस में ऐसा होता है कि उसको गृह जिला में पोस्टिंग नहीं मिलती है। एक शक होता है कि अपने किसी परिजन को गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाएंगे। यहाँ तो अच्छी बात है, अगर हम फ़ायदा पहुँचाएंगे तो बच्चों को पहुँचाएंगे फ़ायदा। तो होना चाहिए कि आपने घर के पास रहिए और आपके आसपास के जो परिजनों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, वो भी आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे और आप भी उनके प्रति समर्पण महसूस करेंगे। लेकिन इसके उलट जो ये नीति बना रहे हैं कि दूर दूर भेज देंगे, कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लगातार कहिए कि 10 साल से संघर्ष करते रहे।
2020 में नीति भी बनी लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए और राज्यकर्मी वाला जो मामला है वो तो परीक्षा के डेट से ही दे दिया जाए और पोस्टिंग भी जल्द से जल्द कर दी जाए।